हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एक प्ले पढ़ेंगे जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और उसका नाम है ओथेलो। ओके, तो इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जो पहला कैरेक्टर है ओथेलो, हीरो ऑफ द प्ले, ठीक है। ओथेलो इसका मेन कैरेक्टर है एंड सेकंड है डेस्डिमोना, वाइफ ऑफ ओथेलो। थर्ड है उसके फादर ब्रबेंटियो, जो डेस्डिमोना के फादर हैं। ओके, तो जो ओथेलो है वो एक आर्मी कैप्टन है और उसके अंडर में दो सोल्जर हैं जो काम करते हैं। एक है कैशियो और एक है इयागो। ओके, पर कैशियो जो है वो रियल में एक अच्छा सोल्जर है, पर इयागो जो है वो ओथेलो का बहुत ही बड़ा दुश्मन है और इस प्ले का विलेन है। ओके, तो जैसे ही ये प्ले स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, यागो जो है सोल्जर, ठीक है, विलन ऑफ दिस नॉवल, जो विलन है, और रॉड्रिगो भी आप विलन ही मान सकते हैं उसको, पर जो मेन विलन है वो इयागो है, ठीक है। तो क्या होता है कि प्ले की स्टार्टिंग में ही इयागो और रॉड्रिगर आपस में बातें कर रहे होते हैं। रॉड्रिगर इयागो को बोलता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी शादी डेस्डिमोना से कराओगे, पर तुम्हारे वादे का क्या हुआ? इसके लिए तो तुमने मुझसे बहुत सारा पैसा भी लिया था और जो तुम बोलते थे मैं वो करता था, लेकिन क्या हुआ? डेस्डिमोना तो ओथेलो के साथ भाग गई। अब इयागो बहुत गुस्से में बोलता है कि अरे भाग गई तो क्या हुआ, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, बस मैं तुम्हारी शादी डेस्डिमोना से करा के रहूँगा। यहाँ पे ये प्ले बंद होता है, ये चैप्टर बंद होता है, अगला सीन स्टार्ट होता है। अगले सीन में क्या होता है कि अब जो इयागो और रॉड्रिगो है वो दोनों ही डेस्डिमोना के फादर के पास जाते हैं, बरबेंटियो के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी ओथेलो के साथ भाग गई है। तो बरबेंटियो उसको पूरे घर में ढूंढता है, डेस्डिमोना के फादर उसको पूरे घर में ढूंढते हैं, बट डेस्डिमोना उनको नहीं मिलती। फिर वो जाते हैं कोर्ट में ओथेलो की कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। वो बोलते हैं कि ओथेलो ने मेरी बेटी को झूठ बोलकर और ज़बरदस्ती उसको अपने साथ भगा के ले गया है। अब जो कोर्ट होता है वो ओथेलो को बुलाता है और ओथेलो से पूछता है कि भाई तुमने ऐसा किया है क्या, क्योंकि जो ओथेलो है वो एक सोल्जर है, तो जो कोर्ट है वो उसको भी अपनी बात रखने का मौका देगी। ओथेलो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो डेस्डिमोना है वो मुझसे प्यार करती है और वो अपनी मर्जी से मेरे साथ भागी है। आपको अगर भरोसा नहीं होता तो आप डेस्डिमोना को बुला के डेस्डिमोना से पूछ लो। तो भाई कोर्ट ऐसे ही करता है, डेस्डिमोना को बुलाता है और डेस्डिमोना भी सच बोलती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही ओथेलो के साथ आई हूँ, इसमें ओथेलो ने मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। अब क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो डेस्डिमोना और ओथेलो की शादी को लीगल कर देता है और उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तभी ये खबर आती है, आर्मी वालों को ये खबर मिलती है कि हमारे आर्मी वालों पे हमला होने वाला है, ठीक है। तो जो ओथेलो होता है वो लड़ाई में जाने वाला होता है, तो वो डेस्डिमोना को भी अपने साथ में लेकर जाता है, ठीक है। जगह का नाम मैं आपको जगह का नाम भी बता देती हूँ, साइप्रस जगह का नाम होता है, ठीक है, जहाँ पे वो डेस्डिमोना और वो दोनों सोल्जर इयागो और कैशियो वो दोनों भी उसके साथ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गए होते हैं, जाने वाले होते हैं, तो जो ओथेलो होता है वो कैशियो को, जो उसका सोल्जर उसके साथ होता है, कैशियो को आर्मी का कैप्टन बना देता है कि इस लड़ाई में तुम कैप्टन हो और तुम सबको गाइड करोगे, ठीक है। अब इयागो को बहुत बुरा लगता है कि भाई सोल्जर तो मैं भी हूँ और मैं इससे पहले से सोल्जर हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ इससे, तो मुझे इसने कैप्टन क्यों नहीं बनाया, कैशियो को क्यों बना दिया। इयागो को इस बात से बहुत हर्ट होता है। लेकिन क्या होता है, तभी खबर आती है कि जो हम पे हमला करने वाले थे वो समुद्र के रास्ते से आ रहे थे और समुद्र में इतना तेज तूफान आया है कि जो हमारे दुश्मन थे वो समुद्र में ही डूब गए हैं और अब वो मर चुके हैं, हमें खतरा नहीं है। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं कि बहुत जश्न मनाने लगते हैं कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ओथेलो बोलता है कैशियो को कि ठीक है, मैंने तुम्हें कैप्टन बनाया है, ठीक है, लड़ाई नहीं हुई है, पर ज़्यादा भी इंजॉय पार्टी नहीं करनी है, मैं तो सोने जा रहा हूँ और तुम कैप्टन हो, इसलिए तुम
ध्यान रखना कि भले ही हमें ये सूचना मिली है कि ऐसा हो गया है, समुद्र में हमारे दुश्मन मर गए हैं, पर फिर भी तुम्हें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वो इसको बोल के सोने चला जाता है। अब इयागो के दिमाग में ओथेलो से बदला लेने का कुछ चल रहा होता है, तो वो एक प्लान बनाता है और वो कैशियो को ड्रिंक करवा देता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है उसको। और ड्रिंक कराने के बाद वो उसको उकसाता है कि वो जाके गवर्नर से लड़ाई करने लगे। मतलब जो आर्मी के गवर्नर होते हैं उनका नाम है मोंटेनो, उनसे वो उसकी लड़ाई करवा देता है कैशियो की। जब लड़ाई की आवाज़ सुन के ओथेलो बाहर आता है, वो कहता है कैशियो ये क्या, मैंने तो तुम्हें कैप्टन बनाया था और मैंने तुम्हें बोला था कि तुमको ध्यान रखना है, यहाँ तो तुम ही लड़ रहे हो, मैं तुमसे क्या बोलूँ। वो गुस्से में आके कैशियो को कैप्टन के पद से हटा देता है। अब इयागो बहुत खुश होता है क्योंकि वो तो ये चाहता ही था, लेकिन अब वो दूसरा षड्यंत्र रचता है। वो क्या करता है, अब डेस्डेमोना के पास जाता है, वाइफ ऑफ ओथेलो। उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कैशियो को कैप्टन के पद से हटा दिया गया है। डेस्डेमोना बोलती है हाँ मुझे पता है, बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि कैशियो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बहादुर और बहुत ही अच्छा सोल्जर है और उसके साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत ख़राब लगा। तो वो बोलता है, इयागो बोलता है कि देखो ओथेलो गुस्से में था इसलिए उसने कैशियो के साथ ऐसा किया, लेकिन अगर तुम, डेस्डेमोना को बोलता है, अगर तुम ओथेलो को बोलोगी कि कैशियो को दोबारा से कैप्टन बना दो तो वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा, तुम उसको दोबारा से कैप्टन बनवा दो। डेस्डेमोना बोलती है ठीक है मैं बात करके देखूंगी, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। अब डेस्डेमोना ओथेलो को बोलती है कि तुम उसको दोबारा से कैप्टन बना दो और ओथेलो मान जाता है। ओथेलो कैशियो को दोबारा से कैप्टन बना देता है। ठीक है, अब इयागो यहाँ पे पहले तो उसको कैप्टन से हटवाता है और फिर डेस्डेमोना से बोल के उसको दोबारा से कैप्टन बनवाता है। इसके पीछे वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहा होता है। अब वो क्या करता है, ओथेलो को भड़काना शुरू करता है। मीन्स कि मैंने ना डेस्डेमोना को कैशियो के साथ देखा, वो बहुत हंस के बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कैशियो और डेस्डेमोना का कुछ है रिलेशन। तो ओथेलो बोलता है तुम बकवास मत क्या करो मेरे सामने और तुम चुप ही रहा करो। ओथेलो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, पर कैशियो बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ओथेलो के दिमाग में ये बात डालना चाहता है कि डेस्डेमोना और कैशियो का कुछ रिलेशन है। फिर ओथेलो गुस्से में आके उसको बोलता है कि ठीक है अगर ऐसा है मैं मान लूँगा, लेकिन तुम मुझे कोई सबूत ला कर दिखाओ। अब इयागो क्या करता है, इयागो अपनी वाइफ का यूज़ करता है। उसकी वाइफ का नाम है एमिली। अब वो एमिली को बोलता है, जो कि डेस्डेमोना की सर्वेंट है, ठीक है, मतलब उसके लिए काम करती है और उसकी फ्रेंड भी है बहुत अच्छी। तो वो उसका यूज़ करता है और वो उसको ये बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ डेस्डेमोना का हैंकी चुरा के लाना है। और वो हैंकी परंपरागत हैंकी होता है ओथेलो की फैमिली का, जो कि उसकी दादी माँ ने उसको दिया होता है। और ओथेलो ने डेस्डेमोना को देते हुए ये बोला है कि इस हैंकी को बहुत संभाल के रखना है, ये हमारा बहुत ही परंपरागत हैंकी है, तो तुम इसको बहुत संभाल के रखोगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एमिली उसको हैंकी को चुरा लेती है। अब इयागो को वो हैंकी मिल जाता है। इयागो अपनी वाइफ एमिली से वो हैंकी ले लेता है और फिर जाके ओथेलो को भड़काना शुरू करता है। तो ओथेलो बोलता है अच्छा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो बोलता है ठीक है तुम डेस्डेमोना से वो हैंकी मांगो, जो हैंकी तुमने उसको दिया था वो तो मैंने कैशियो के पास देखा है, कैशियो के रूम में देखा है। बोलता है ये कैसे हो सकता है? वो जाता है और डेस्डेमोना से वो हैंकी मांगता है। अब डेस्डेमोना उसको पूरे में ढूंढती है, उसको वो हैंकी नहीं मिलता। अब ओथेलो को शक होता है कि कहीं ना कहीं इयागो सच बोल रहा है और वो फिर कैशियो के रूम में जाता है और कैशियो के रूम में वो उसको हैंकी मिल जाता है। ओथेलो बहुत गुस्से में होता है। उसी समय वो इयागो को बोलता है ठीक है जाओ, आज से मैं तुम्हें कैप्टन बनाता हूँ, लेकिन तुम्हें कैशियो को मारना है, कैशियो को मार के तुम कैप्टन बन जाओ। इयागो बहुत खुश होता है, बोलता है ठीक है कैशियो को तो मैं देख लूँगा, पर डेस्डेमोना का क्या? डेस्डेमोना ने भी तो तुम्हें धोखा दिया है, उसका तुमने क्या सोचा है? तो ओथेलो बोलता है उसको मैं देख लूँगा, तुम जाके कैशियो को मारो, ठीक है। अब यहाँ पे दो सीन चलते हैं, एक ओथेलो एंड डेस्डेमोना का और एक कैशियो और इयागो का। अब जो इयागो होता है वो खुद नहीं मारता कैशियो को, वो क्या करता है, रॉड्रिगर जो सबसे पहले प्ले की स्टार्टिंग में उससे बात कर रहा होता है कि तुमने मुझसे वादा किया था डेस्डेमोना से शादी करवाने का, तो वो रॉड्रिगो को बोलता है कि तुम कैशियो को मार दो और फिर तुम्हारी शादी पक्की है। बोलता है ठीक है। रॉड्रिगो उसको मारने के लिए जाता है तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है।
मीन्स कैशियो तो नहीं मरता बट रॉड्रिगर घायल हो जाता है। अब जो रॉड्रिगर है वो इयागो के पास आता है, बोलता है मैं तो उसको नहीं मार पाया बल्कि मैं घायल और हो गया। तो अब इयागो क्या करता है, वो घायल का क्या करेगा, वो उसको मार देता है, ठीक है। अब रॉड्रिगो जब मर जाता है तो एमिली ये बात बताने के लिए ओथेलो के पास जाती है कि तुम्हें पता है कैशियो ने रॉड्रिगो को मार दिया, क्योंकि रॉड्रिगो कैशियो को मारने गया था। अब कैशियो अपनी जान बचाने के लिए अगर वो उसको मारेगा तो वो मर गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एमिली क्या देखती है कि जो ओथेलो है उसने डेस्डेमोना को मार दिया है, ठीक है। अब उसके पहले क्या होता है कि पहले तो ओथेलो रूम में जाता है, उससे बात मतलब वो सो रही होती है, उसको जगाता है बड़े प्यार से, उससे बातें करता है बहुत और बहुत ही प्यार से। फिर एंड में वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और ये वो, और वो उसकी बात बिना सुने उसको तकिया से उसके मुंह को दबा के उसको मार देता है। एमिली जब आती है, जब डेस्डेमोना मर चुकी होती है, तो वो ओथेलो को बोलती है ये तुमने क्या करा, तुमने डेस्डेमोना को क्यों मारा। तब वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ धोखा किया इसलिए मैंने इसको मार दिया। तब एमिली बोलती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि जो इयागो है वो मुझसे इस हैंकी को इसलिए चुराने के लिए बोल रहा है क्योंकि वो ये प्लानिंग कर रहा था। यह हैंकी मैंने ही एमिली के रूम से चुरा के इयागो को दी थी और इयागो ने ही कैशियो के रूम में डाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग है। एमिली उससे माफ़ी मांगती है। अब ओथेलो को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो बहुत ही अफसोस मना रहा होता है। तभी वहाँ पे इयागो आ जाता है। अब इयागो पे तो ऑलरेडी ओथेलो को बहुत गुस्सा होता है। ओथेलो एक खंजर उठाता है और वो इयागो के ऊपर हमला करता है। तो इयागो अपनी वाइफ एमिली को आगे कर देता है, जिससे एमिली मर जाती है और इयागो वहाँ से भाग जाता है। अब ओथेलो जो है वो एक तरफ डेस्डेमोना और एक तरफ एमिली, दोनों को जब देखता है कि दोनों को मैंने मारा है, वो बहुत गिल्टी फील करता है और खुद सुसाइड कर लेता है। सुसाइड से यहाँ पे ये हैप्पी एंडिंग नहीं है इसकी, इस प्ले की हैप्पी एंडिंग नहीं है और यहाँ पे हमारी नॉवल ख़त्म होती है, ठीक है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे वो तो हमने समरी में मेमोराइज़ कर लिए, लेकिन कुछ जो अदर होते हैं जिनका बहुत माइनर उनका काम होता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसको प्रोवाइड करवा दूँगी, ओके। सो बाय बाय गाइस, और थैंक्स अ लॉट जो आपने इतनी लंबा प्ले सुना और इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, मनोज शर्मा, एक मिनट मैंने उनका नाम लिखा हुआ था, वेट अ मिनट, मैं मनोज शर्मा है शायद, ओके। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मतलब मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा सुनते हैं, और जहाँ पे भी मैं इतनी सी भी अगर मिस्टेक कर देती हूँ, कई बार प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि इनके जो करेक्टर होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं की ए हो जाती है, मींस कि उनके प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा डिफरेंट या कुछ गलती मुझसे हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब हम इतना बड़ा प्ले रीड करके और उसको छोटे में समराइज़ करके कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। तो लेकिन वो मैं उनका दिल से शुक्रिया करूँगी कि वो मेरा नावल इतने मन से और पूरा सुनते हैं और फिर वो मुझे करेक्ट करते हैं वहाँ पे मुझे कमेंट करके। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और ऐसे ही मुझे करेक्ट करते रहें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो बाय बाय गाइस, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।